शफी जान साहब, मजबूरी भी समझ आती है, निज़ाम की सख्ती भी समझ आती है, लेकिन जो उम्मीदें लगाई हुई हैं सब ने, एक जेन्युइन क्रिटिक है मरवत साहब की कि सियासी कमेटी तो लाए अमल दे नहीं सकी। आफरीदी साहब के ऊपर अपने मनसब का बोझ भी है, गवर्नेंस का बोझ भी है, उनके ऊपर डाल देना कि जी आप ये सब कुछ करें या आप आकर कुछ सख्त रद्द अमल दें, तो फिर वो अपना जो रियासत का कारोबार हुकूमत है वो कैसे चलाएंगे, एहतजाज कैसे करेंगे और ये किस तरह होगा। पहले भी कुछ नहीं हो सका मादरत के साथ, तो अब क्या हो जाएगा। मुनीब साहब, इफ्तिखार साहब ने एक बात की तो मैं उससे थोड़ा डिसएग्री करूंगा। देखिए, बात अगर आइन और कानून की करें तो इस मुल्क में कानून और आइन किधर है? हमने कौन सा रास्ता नहीं अपनाया? मुलाकात के लिए, रसाई के लिए, रिहाई के लिए हमने तो हर कानूनी दरवाजा खटखटाया। हम तो अदालतों के दरवाजे खटखटाए, हमने पीएम से बात की, हमने चीफ जस्टिस को खत लिखा, सीएम को खत लिखा गया, फिर कई दफा हमने एपेक्स की कमेटी में शिरकत भी की, फिर अपने पॉलिटिकल कैपिटल को स्टेक पे लगा के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बैठे। एनर्जी क्राइसिस पे मीटिंग थी, उसमें भी गए। 9 अप्रैल का जलसा कैंसिल करना था, हमने कर दिया। हमने तो हर जगह हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन दूसरी साइड से ना कानून के जरिए, आइन के जरिए हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रही। जहां तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना होता है तो अदालत जो है वो केस लगा भी लेती है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन फैसला भी आ जाता है और फैसले की इम्प्लीमेंटेशन भी आती है। जहां तहरीक इंसाफ खुद एक अपने लिए कानून के जरिए थोड़ी बहुत जो है वो आसानी ढूंढती है तो दरवाजा जो है वो बंद कर दिया जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाते हैं तो केस नहीं लगाया जाता। सेहत के मामले में पार्लियामेंटेरियंस कोर्ट्स के बाहर बैठते हैं, 200 पार्लियामेंटेरियंस एक पिटीशन साइन करते हैं, उस पर कोई फैसला नहीं आता, कोई उसकी सुनवाई नहीं होती। तो किसी जगह हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जब किसी जगह हमारी सुनवाई नहीं हो रही फिर तो सड़कों पे ही बात आएगी। और हम ये ज़हन नशीन कर चुके हैं कि मजम्मत से ही मफामत का रास्ता खुलेगा। देखिए, 11 दफा सीएम अफरीदी साहब जो है वो अडयाला आ चुके हैं, उनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा है। उस हुक्मनामे के मुताबिक उनकी मुलाकात तय है। हर मंगल को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्मनामा है जिसमें मंगल के रोज फैमिली का और वकला के मिलने का दिन है। 6 महीनों से मुलाकात नहीं हो रही। 4 दिसंबर को आखिरी मुलाकात उस्मा बीबी की हुई थी, 16 अक्टूबर को वकला की मुलाकात हुई थी। तो 6 महीनों से खान से कोई मुलाकात नहीं हो रही। खान साहब 200 दिनों से आइसोलेशन में हैं। फिर उनके सेहत का मामला बना तो धरना दे दिया गया। धरना दिया गया तो आपने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा देखा होगा कि एमएनएस को अपने हाउस में जो है वो महसूर कर दिया गया। लॉजेस के गेट को ताले लगा दिए गए। सेनेट के अंदर जो अरकान थे उनको सेनेट के अंदर बंद कर दिया गया। फिर आपने ये भी देखा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो एमपीएस मौजूद थे उनको गेट के साथ रोक दिया गया। तो हमने तो हर जगह हर कोशिश कर दी, हर दरवाजा खटखटा दिया, लेकिन किसी जगह बट शफी जान साहब, एक इशू है ना सर, आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ये कहते हैं कि 10-20 हज़ार लोगों को गाड़ियों में भर के लाने से इनकलाब नहीं आएगा जब तक लोग खुद नहीं निकलेंगे। तो लोग कहाँ निकलते हैं? आपने अभी तहरीक वो जो थी रिहाई तहरीक, में फोर्स की नहीं तहरीक की बात कर रहा हूँ, आपने उसके लिए एनरोलमेंट करवा दी। आपने कहा 1 मिलियन हो जाएगा तो फिर हम कॉल देंगे और ये होगा। 2024 के बाद से लेकर आज तक, अब अगर दिसंबर 2026 आ गया तो 2 साल हो जाएंगे। तो कोई इफेक्टिव तरीका नहीं है आपके पास। जिस तरह अभी मरवत साहब ने कहा, लाहे अमल तो कमेटी भी नहीं दे पाई आपको कि आपने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए करना क्या है। देखिए, 26 नवंबर का इंसिडेंट जो हुआ उसके बाद कोई कॉल नहीं दी गई, ना ही कोई सीएम अफरीदी साहब जब से आए उन्हें कोई ऑफिशियल कॉल तो नहीं दी। अच्छा। जो सवाबी में लोग बैठे थे या पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे शहराओं पे लोग बैठे थे, वो कोई ऑफिशियल कॉल नहीं थी। वो लोग खुद से निकले हुए थे, उनको अपने लीडर के सेहत के बारे में तशवीश थी। अच्छा। जब भी कॉल दी जाएगी तो लाखों लोग अफरीदी साहब को लीड करते हुए खैबर पख्तूनख्वा से बढ़ेंगे। हमने मुनीब साहब एक मैसेज भिजवाया और हमने उन खान साहब को ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च करें, हम इस्लामाबाद आएं, जो भी आप लाएमल देंगे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, अफरीदी साहब बिल्कुल तैयार है। वहां से हमें ये जवाब मिला कि आपने जो भी फैसला करना है आपने अचकजई साहब से और अलामा नासिर साहब से कंसल्टेशन करनी है। फिर इसी जमन में आपने देखा कि पिछले दिनों अफरीदी साहब की मुलाकात भी हुई अचकजई साहब से, और अचकजई साहब ने बड़े कैटेगोरिकली अल्फाज में ये बात कही कि जी तहरीक की जिम्मेदारी मेरे पास है और आप गवर्नेंस देखें, मैं ही तहरीक का फैसला करूंगा कि जो भी करना है वो जो भी करेंगे, क्योंकि मेरे लीडर ने जब इख्तियार उनको दे दिया है, अगर इख्तियार मेरे लीडर ने उनको दिया तो मैं अपने लीडर के फैसला अचकजई साहब करेंगे। शफी जान, उन्होंने माजूरी जाहिर कर दी, तो बंदे हुए हैं। शफी जान, अब देखो एक और कन्फ्यूजन आपने पैदा कर दिया। एक तरफ आपके चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वो फैसला करेंगे और आपने कहा कि वो फैसला आप अभी अनाउंस नहीं कर सकते,
और दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हैं कि आपके लीडर नहीं, वो तो मैं मंगल में वो मंगल सख्त रद्द-ए-अमल अडयाला की एक मिनट, मैं अगर बात कर रहे हैं, मुझे भी पता है मैं मंगल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये मंगल अल्लाह जाने, अल्लाह खैर करे। जी जी। अब आप एक मंगल की बात कर रहे हैं, जब आपके पार्टी लीडर ने ये जिम्मेदारी उन 2 अफराद पे छोड़ दिए जिनका आपने नाम लिया, तो फिर आप उनका जो फैसला हो उसका इंतज़ार करें। मैंने उनसे बात करके देखी है, और जो 4 पॉइंट वो कह रहे हैं अजय साहब, उनमें से एक नुक्ता तो बिल्कुल ही नाकाबिल कबूल होगा, वो है कौमी हुकूमत का। कौमी हुकूमत का कोई तस्वर कहीं भी नहीं है, और ना ही पाकिस्तान में कभी भी कौमी हुकूमत बनी है। अच्छा जी। बाकी जो उनके एक मिनट मेरे दोस्त, हौसला प्लीज। आपके लीडर ने ये फैसला किया ना कि वो तय करेंगे। जो 3 बातें और हैं उसमें है इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल, इलेक्शन कमिश्नर के लिए अभी तक आपकी पार्टी ने कोई नाम भी पब्लिकली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं बताया कि आप किसका नाम तजवीज़ कर रहे हैं। सर, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मुलाकात होगी तो वो तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहते हैं न्यूट्रल जगह पे बात करें। एक सेकंड, मैं सब मैंने सारी बात सुनी है तो मैं कर रहा हूँ जी। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ और लीडर ऑफ द हाउस के साथ मिलके ही इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा ना। दो बातें। तीसरी बात है रिहाई की जी। आप भी जानते हैं कि जो आप कह रहे हो कि आपने सब कोशिशें करके देख ली, रिहाई नहीं मिली। मेरा ख्याल है रिहाई अदालतों का मसला है, और अदालतों को इंसाफ करना चाहिए और उनको डिले नहीं करना चाहिए। मैं इस पे आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। ठीक, तो फिर हमें इंतज़ार करना चाहिए। शफी जान साहब, मजबूरी भी समझ आती है, निज़ाम की सख्ती भी समझ आती है, लेकिन जो उम्मीदें लगाई हुई हैं सब ने, एक जेन्युइन क्रिटिक है मरवत साहब की कि सियासी कमेटी तो लाए अमल दे नहीं सकी। आफरीदी साहब के ऊपर अपने मनसब का बोझ भी है, गवर्नेंस का बोझ भी है, उनके ऊपर डाल देना कि आप ये सब कुछ करें या आप आकर कुछ सख्त रद्द अमल दें, तो फिर वो अपना जो रियासत का कारोबार हुकूमत है वो कैसे चलाएंगे, एहतजाज कैसे करेंगे, और ये किस तरह होगा। पहले भी कुछ नहीं हो सका मादरत के साथ, तो अब क्या हो जाएगा। मुनीर साहब, इफ्तिखार साहब ने एक बात की तो मैं उससे थोड़ा डिसएग्री करूंगा। देखिए, बात अगर आइन और कानून की करें तो इस मुल्क में कानून और आइन किधर है? हमने कौन सा रास्ता नहीं अपनाया? मुलाकात के लिए, रसाई के लिए, रिहाई के लिए हमने तो हर कानूनी दरवाजा खटखटाया। हम तो अदालतों के दरवाजे खटखटाए, हमने पीएम से बात की, हमने चीफ जस्टिस को खत लिखा, सीएम को खत लिखा गया, फिर कई दफा हमने एपेक्स की कमेटी में शिरकत भी की, फिर अपने पॉलिटिकल कैपिटल को स्टेक पे लगा के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बैठे। एनर्जी क्राइसिस पे मीटिंग थी, उसमें भी गए। 9 अप्रैल का जलसा कैंसिल करना था, हमने कर दिया। हमने तो हर जगह हर दरवाजा खटखटाया।